चलिए आज रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रखा है किसमें ना 39 में। फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 8 5 2.5। ये दे रखा है फर्स्ट फर्स्ट रेशो फर्स्ट प्रोपोर्शनल। सबसे पहले पता क्या है कि रेशो के बारे में जानकारी मैं बताता हूँ आपको। रेशो का मतलब क्या होता है, जो रेशो होती क्या चीज़ है। रेशो का मतलब होता है, इसको हम H2 भी बोलते हैं या इसको हम फ्रैक्शन के रूप में भी बोलते हैं। फ्रैक्शन को रेशो बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ए रेशो बी, इसको हम इस प्रकार से बोलते हैं A:B। इसको हम ये भी बोलते हैं A/B। ये सब का मतलब क्या होता है, रेशो ही होता है। इन सब का मतलब रेशो होता है। पहली बात तो ठीक है। रेशो को ना जो डिवाइडेड किया गया प्रोपोर्शन के अंदर, इसमें दो वर्ड आते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शनल। रेशो एंड प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि रेशो का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई रेशो है A:B, प्रोपोर्शन मतलब 4 टाइम डॉट और C:D। अब अभी भी इसका मतलब समझ में नहीं आया कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि आप जो है A/B इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन का इक्वल टू C:D। और मैथमेटिकली A बराबर होता है C के और B इक्वल टू होता है D के, मैथमेटिकली। ठीक है। और इसका इसके साथ रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसके साथ का क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इस प्रकार से होता है। इसके अंदर अब सवाल ये है कि सर इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। ए की अपनी एक प्लेस वैल्यू क्या है, बी की अपनी क्या प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू पूछता है। और जैसे कि आप करते हो ना, ये जैसे कि वंस आप करते हो, टेंस करते हो, हंड्रेड करते हो, प्लेस वैल्यू होती है। लेकिन इसकी रेशो के अंदर प्लेस वैल्यू क्या है, ये जो ए होगा, जैसे ए होगा, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ए क्या कहलाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। बी कहलाएगा आपका सेकंड प्रोपोर्शनल, इसका नाम होगा। ये तो आपका कहलाएगा प्रोपोर्शनल, कहेगा जाहिर सी बात है। सी आपका कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। और डी कहलाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये इनके नाम हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपको ये ऐसे कह दिया जाए कि भाई इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, इन दोनों को, अगर ये दोनों सेम टू सेम हो, दैट मीन्स कि A:B प्रोपोर्शनल, B:C हो, तो इसको हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल। ये इनके नाम हो जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप। आपको जब भी कोई एक प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहेगा तो 3 आपको देगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 8 5 2.5। ये गिवन है हमारे को, और हमें कहा गया कि आप निकालिए फर्स्ट प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स कि जानते हैं क्या, ये किस प्रकार से, ये इस प्रकार से, जो मिसिंग है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे, ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे, और ये हो जाएगा आपके फोर्थ पोजीशन पे। समझ में। आप इसको जब आप एक उसको नॉर्मल वे में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे आप। क्लियर बात है। जब मैं इसको यहां से हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये इसको 2 से कैंसिल आउट कर देगा, और दैट इज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू में 8 मीन्स 16। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है हमारा, 16। क्लियर है बात आपको हमारी। ऑप्शन नंबर बी का तो ये हो जाएगा। इसको लिखिए आप, ये क्वेश्चन था ये। आप इसमें क्वेश्चन नंबर डालेंगे बकायदा 39, लेकिन क्वेश्चन नंबर 39 डालेंगे। उसके बाद आप सीधे इसको वो लिख लेंगे, कोई लिखा हुआ तो उसमें है ही। क्या गिवन है, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ 40, 8, 7। आइए सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं। हमें दे रखा है, हमको हमें दे रखा है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन निकालना है 40, 8, 7। जाहिर सी बात है कि आप इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए 8 से ये कट जाएगा, ये डायरेक्ट ही
ऐसे आप डायरेक्ट भी काट सकते हो उसको, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा ये कि यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ले जाइए, चाहे इसको यहाँ पे ले जाइए, 1/x इक्वल टू 1/7 इंटू 5 आएगा, यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे इसको वहां ले जाइए, चाहे 5 यहाँ बचा, इसको उधर ले जाइए 7, और यहाँ पे क्या बचा 1/1, इसको यहाँ ले जाएंगे हम, तो दैट मीन्स ये क्या है 35, एक्स वैल्यू क्या है, तो ये हमारा क्या आया, हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल। राइट कीजिए प्लीज, ये आ गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। दे रखा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए इनका 3, 4, 8, इनका निकालने के लिए हमसे कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे बनेगा आपका, ये 3:4 प्रोपोर्शनल। अब ये थर्ड मिसिंग है, तो ये करेंगे x:8, तो 3/4 इक्वल टू x अपॉन में 8, 4 से 2 पर ये कैंसिल आउट कर देगा इसको, ठीक है। x वैल्यू क्या आ जाएगी, x वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में 2, दैट मीन्स 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, अब हमें पूछा गया फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो 3 नंबर्स का पूछा गया है हमसे ये 842, 840 और 2 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स कि इसको हम ऐसे करेंगे और जो मिसिंग है उसको यहां लेंगे, दैट मीन्स कि 8 अपॉन में 40 इक्वल टू 2 अपॉन में x, ये इसको 5 पे मल्टीप्लाई कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये वहां चला जाएगा x, और 2 इंटू में 5, दैट मीन्स कि ये 10 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 10 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज याद रखना, अब आपको अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल 2 नंबर गिवन हो, केवल 2 ही नंबर गिवन हो और अब आपसे प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाए, जैसे कि इसके अंदर क्या है कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 9, 6 and 9 इसका पूछा गया है और केवल 2 ही नंबर गिवन है। ऐसी कंडीशंस के अंदर आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, A:B प्रोपोर्शनल B:C, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपसे 2 पूछा गया है, तो ये A/B इक्वल टू B/C, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी B² अपॉन में C, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब ये 2 देगा ना आपको 2, दैट मीन्स कि ये याद रखना कि आपको क्या करना है, यहां पर B की, ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला B की पोजीशन ले लेगा, और जो तीसरा वाला है ये C की पोजीशन ले लेगा, पहला वाला खाली रहेगा। कब, अब इसमें क्या पूछा है फर्स्ट, यानी यही तो पूछा मेरे से फर्स्ट, इसको तो मुझे यही रखना पड़ेगा भाई, जो चीज पूछी गई है दैट मीन्स वो मिसिंग है। भाई मुझसे क्या पूछा, इसमें पूछा गया है, आप बताइए फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, इसका मतलब कि A मिसिंग है, इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या है A की, फर्स्ट प्रोपोर्शनल की वैल्यू है। बाकी जो 2 दे रखा है, जब केवल 2 नंबर गिवन होते हैं तो A:B प्रोपोर्शनल B:C बनाते हैं, इसको 2 बार B लिखना पड़ता है हमारे को हर बार। तो इसका मतलब ये कि ये मिसिंग है, तो हमने ये रख दिया, दूसरा वाला इसकी पोजीशन लेगा और जो तीसरा वाला ऑटोमेटिक यहां पोजीशन में जाएगा, ये तो ये बनेगा आपका, ऐसे लिखेंगे आप A:2, देखो A:6 प्रोपोर्शनल, फिर 6 प्रोपोर्शनल 9। आपको समझ में आई, समझ आई, क्लियर बात हुई। अब यहां पे हम लिखेंगे A/6 = 6/9। पहले तो ये कि इसका मल्टीपल हो जाएगा, ये A इक्वल टू 36/9, 9 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ आपका पेपर के हिसाब से पहला निकला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये निकल गया। जो मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा दैट मीन्स उसके 99% चांस होंगे पेपर में आने के, ये बात तो ध्यान रखना आप, ठीक है। ये चीज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.32 एंड 0.02, इसका आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मेट में पहले लिख लेंगे, हमें 2 ही नंबर गिवन है 0.32 एंड 0.02, नंबर 2 गिवन है और हमसे पूछा गया है मीन प्रोपोर्शनल,
यानी कि अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है दैट मीन्स कि मीन प्रोपोर्शनल मिसिंग है, यही तो पूछा गया है। इसको भी हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। इसमें ये मिसिंग है, जब ये मिसिंग है तो पहला नंबर किसको शो करेगा, ए को। किसको शो करेगा, ए को। और दूसरा नंबर किसको शो करेगा, सी को। क्यों करेगा सी को, क्योंकि मिसिंग तो ये है। क्या आपको बात समझ आ गई? ठीक है, तो हम इसके यहां पर रखेंगे 0.32 अपॉन में बी इक्वल टू बी अपॉन में 0.02। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये इससे स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये क्या बचेगा 0.03 जी माफ कीजिएगा 0.32 इंटू में 0.02। उसके बाद क्या करेगा, आपको ये रूल पता होगा कि जब ये स्क्वायर होगा तो यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट बन जाता है। तो हम b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट 32 इंटू में 0.2। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है हमारे को, तो मैं इसको हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का होगा 1, इसके आगे जितने डिजिट उतने 0। इससे पहले की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात आपको? 1 और 2 0, ठीक है। और नीचे का निशान लगाएंगे हम मल्टीपल का। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर बात हो गई आपको? ठीक है, ये यानी कि इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, वैसे ऐसे छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं आप। अब ये हो जाएगा आपका, इसको आप देखिए ये हो गया, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या करने का, इसको कभी ऐसे क्रॉस मत काटो, जब नीचे 0, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा 62, नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। मैंने ऐसा क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ में आया आपको ये बात? मैं रूट को तोड़ के ऐसे भी लिख सकता हूं। ये किसका हो जाएगा, ये 8 का। ये किसका हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसके साथ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम, तो ये हो जाएगा आपका 4 पे, ये हो जाएगा आपका 5 पे। अब इसमें ऑप्शन डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार के हैं। क्या हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं? हाँ, मिसिंग कर रहे हैं हमने यहाँ पे। यहाँ देखो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ऐसे। हमें लगाना क्या था, ऐसे। यहाँ कितना आएगा, क्लियर बात है? तो हमसे यहाँ पे कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, ये हमने बस इतनी सी मिसिंग करी है, ज्यादा कोई मिसिंग नहीं करी है। उसके बाद ये तो 8 हो जाएगा, ये 10 और ये भी गुना में 10, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, ये 8 अपॉन में 100। तो मुझे जब नीचे वाले को हटाना पड़ेगा तो एक 0 कवर कर जाएगा 8 को। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये 0 यहाँ उठ के 0 कुछ बन जाएगा। यहाँ पे जो 1 है ये यहाँ पे कवर करेगा पॉइंट को। फिर समझा रहा हूं कैसे हटाते हैं। 1 पॉइंट को कवर करेगा, इसके बाद ये दो हमें चाहिए 2 डिजिट, एक डिजिट के रूप में ये आ चुका। यहां से हम यूं चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, तो ये 0 कवर कर लेगा 8 को। यहाँ इसको 8, इस 0 के बदले में 8 लगा दिया। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो इस 0 को उठा के ऊपर 0 लगा दीजिए और इस 1 का यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। सबसे आसान तरीका समझने का। और ये फाइनली आपका क्या आ गया, आंसर। सत्संग आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ आ गया? अभी बताओ चिराग, कोई ऐसी बात जहां पे आपको समझ में ना आई हो, इसको लिख लीजिए फिर। और ये ऑनलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था ऑनलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी हाल ही में सीजीएल में आया था, या बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट में तो फंसाएगा आपको, जाहिर सी बात है।